शादी को तैयार रहे और वो सूरज बंसी छैया सूरज बंसी जापान धूप चढ़ो साथ लगा पैया मेरे भैया शादी करने के लिए राजा प्रियव्रत धरती माँ के साथ में चले। जब धरती माँ को आह्वान किया, धरती माँ प्रकट हो गई, जवाब दिया तुम्हारे साथ में मुझे शादी करनी है। ध्यान देना परीक्षित महाराज, धरती माँ ने जवाब दिया ऐसे शादी थोड़ी नहीं होगी। कैसे शादी होगी? मेरे साथ शादी करना चाहते हो? जवाब दिया हाँ। अगर शादी करना चाहते हो तो हमारे इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगा दो, मैं शादी कर लूंगी। 7 चक्कर, कितने? 7 चक्कर। आज मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही चक्कर लगाने के लिए राजा प्रियव्रत आगे बढ़े, पहलो मारो सरो मारो, तीसरे की करी चौथो चक्कर मैया राजा प्रियव्रत ने पहला चक्कर दिया, मैया ने कुछ नहीं सोचा। दूसरा चक्कर दिया, मैया ने कुछ नहीं सोचा। तीसरा चक्कर दिया, मैया ने कुछ नहीं सोचा। जैसे ही चौथा चक्कर दिया तो पृथ्वी मां अंदर से घबरा गई। मैया को तो ये लगा कि ये चक्कर लगा नहीं पाएगा। अब 4 जब चक्कर पूरे हो गए तो मैया पृथ्वी ने विचार किया अब तो शेष 3 रह गए, अब तो लगी ही जाएंगे। राजा नहीं रुक रहा, चक्कर पर चक्कर लगा रहा है। शिवा चौथो मारो, पंचमो मारो, छठमे की करी तैयारी ले। छठमो चक्कर बुढ़िया बन गई रानी ले। परीक्षित महाराज, जैसे ही 6 चक्कर लगाए और 7वां चक्कर जैसे ही लगाना प्रारंभ किया तो ये धरती मां एक बूढ़ी अवस्था में स्त्री का रूप लिया और रास्ते में बैठ गई। बूढ़ी अवस्था में, सभी बूढ़ी अवस्था, जब रास्ते में जब बैठ गई तो मेरे भगवत श्रोताओं हुआ क्या? जिस समय 7वां चक्कर लगाने के लिए राजा प्रियव्रत बोले, सोई सोच समझ राजा बोले,
अन काटी जाइए माता जो मैया शब्द मुख से निकलो नाच गई महतारी रे। कहाँ बाजी बा, इस धरती माँ को पत्नी बनाने के लिए चले थे राजा प्रियव्रत। सातवां चक्कर जैसे ही लगाने के लिए चले तो राजा प्रियव्रत ने कहा मैया ने घाट जा मुझे चक्कर लगाना है। जो मां शब्द कहा बाजी बा, जो मैया शब्द मुख से निकलो अब नाच गई महतारी रे। अब राजन तुम्हें न्याय करो मात छोड़े। जवाब दिया राजन अब केवल न्याय तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में ना है। अच्छा मुझे बता अब माँ का दर्जा दोगे या पत्नी का दर्जा दोगे? राजा तो फंस गए। जवाब दिया बाजी वाह बाजी वाह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हमने कर क्या दिया? जवाब दिया कोई बात नहीं मैया, अगर मैया शब्द मुख से हमारे यहाँ निकल गया तो माँ का ही दर्जा तुझे देंगे, मैं पत्नी का दर्जा नहीं देंगे। एक मरा पड़ा हुआ था वहीं पर पक्षी जिसका नाम था हरियल। हरियल पक्षी मरा पड़ा हुआ था। राजा प्रियव्रत ने अपने इस शरीर को छोड़ा और उस पक्षी में वास कर गया और मैया पृथ्वी से वचन भी दे दिया मां जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक मैया तू रहेगी तब तक मैं तेरे ऊपर अपने पैर नहीं। पक्षी का रूप लिया, उड़ गए। हरियल पक्षी आज भी है, बुजुर्गों ने देखा होगा हरियल नाम का पक्षी। हाँ हरियल नाम का पक्षी आज भी है और आज भी जमीन पर बैठता है, पर लेकिन बैठने का नियम अलग है उसका। सूखी लकड़ी को पंजों में दबा करके जमीन पर बैठता है आज भी, न वैसे बैठता बहुत कम है। वृक्षों पर रहता है, आकाश में उड़ता रहता है, पर लेकिन जमीन पर नहीं बैठता। और जब बैठता भी है तो सूखी लकड़ी पंजों में दबोच करके जमीन पर बैठता है। बोलिए गोविंद भगवान की।